हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रतिशत निकालना सीखें। मैं बताऊंगा प्रतिशत कैसे निकाले जाते हैं। आज की वीडियो में 3 प्रश्न सीखेंगे। ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, थर्ड वाला है। तीनों अलग अलग टाइप के हैं। ये संख्या वाला है, ये दशमलव वाला है, ये 2 का वाला है। तीनों प्रश्न देख लोगे तो आपके आज के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं होगा प्रतिशत निकालने में। चलिए आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। पहले करते हैं हम फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला क्या है? 400 का 25% निकालना है। कितना निकालना है? 400 का 25। देखो पहले 400 का आप सेम कौन लिख दो, 400। हमेशा ध्यान रखना का मतलब क्या होता है? गुणा। तुलना करते हैं, का मतलब क्या होता है? गुणा। अब देखो 25 का क्या है? 25 है। अब जब भी आपको प्रतिशत दिखाई दे, प्रतिशत मतलब होता है बटे में 100। ये प्रतिशत का चिन्ह होता है, इस प्रतिशत को कहते हैं बटे में 100। मैं कौन लगा दूंगा? बटे में 100 लगा दूंगा। अब सिंपल, आप सभी को पता है गुणा करने पे क्या है, ऊपर नीचे संख्या आसानी से हम काट सकते हैं। लेकिन कभी भी गुणा करने पे ऊपर वाली संख्या नहीं काटती, ऊपर का नीचे, ऊपर क्रॉस में कहीं भी आप आसानी से काट सकते हो। तो आप देख सकते हो ये 00 से 00 क्या हुआ? कैंसिल हुआ। तो आपके पास कौन बचा? 4 × 25 बचा। तो 4 × 25 कितना होता है? 100। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया? 100 आ गया। अब मैं सिखाता हूं सेकंड वाला। देखो सेकंड वाला आपके पास क्या है? 5.25 का 25% निकालना है। तो देखो 5.25 में लिख दूंगा सेम, कोई दिक्कत नहीं। का मतलब क्या होता है? गुणा। वही 25%, 25 मतलब क्या है? 25 है। ये प्रतिशत मतलब क्या होता है? बटे में 100 होता है। अब हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको दशमलव दिखाई दे, जब भी आपको दशमलव दिखाई दे, दशमलव को आपको हटाना है। कोशिश करना है दशमलव को हटाना है। अब देखो दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्या है। तो दशमलव के बाद जितनी संख्या होती हैं उतनी हम नीचे 0 लगा देते हैं। दशमलव के बाद 2 संख्या है तो हम नीचे कितनी 0 लगा देंगे? 1 के साथ लगा देते हैं 2 0। अब क्या है, गुणा करने पे ऊपर नीचे संख्या को हम आसानी से काट सकते हैं। देखो 25 से 100 डायरेक्ट काट लूंगा मैं। 25 के पाड़े में 100 कितनी बार में आता है? 4 बार में आता है। सर अब कुछ कट रहा है क्या? सर ये 5 के पाड़े से ऊपर नीचे कट रहे हैं। देखो काटते हैं। 5 के पाड़े में 5 एक बार में आता है। सर 5 के पाड़े में 2 आता है कि नहीं? तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? 0। ये बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, 0 लगाना भूल जाते हैं। अब 25 हो गए। अब 5 के पाड़े में 25 कितनी बार में आता है? 5 बार में। 5 के पाड़े में 10 कितनी बार में आता है? 2 बार में। 0 का 0 दोबारा 5 से कट सकता है। 5 के पाड़े में 10 2 बार में आता है। 5 के पाड़े में 5 1 बार में आता है। 5 के पाड़े में 20 कितनी बार में आता है? 4 बार में। तो अब आपके पास ऊपर कौन बचा? 21 बचा। और नीचे आपके पास कौन बचा? 4 × 4 बचा। तो 4 × 4 कितना होता है? 16। तो आपका फाइनली आंसर कितना है? 21/16। अब सीखते हैं अपन थर्ड वाला। तो देखिए थर्ड वाले में आपके पास क्या बोला है? 1000 का 20% का 40% निकालना है। तो पहले 1000 आप सेम लिखो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 1000 का 20% निकाल लेते हैं। जो भी आंसर आता है फिर उस आंसर का 40% निकालते हैं। ऐसा हमें नहीं करना, ये लॉन्ग मेथड होती है। मैं आपको शॉर्ट मेथड सिखा रहा हूं। क्या करना है? 1000 आप सेम लिखो। का मतलब क्या होता है? गुणा। 20 का क्या है? 20। प्रतिशत मतलब क्या होता है? बटे में 100 होता है। का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। 40 का क्या है? 40 है। प्रतिशत मतलब क्या होता है? बटे में 100 होता है। अब गुणा करने पे ऊपर नीचे संख्या में आसानी से काट सकता हूं। 00 00 कैंसिल। सिंगल 0 सिंगल 0 कैंसिल। सिंगल 0 सिंगल 0 कैंसिल। नीचे 1 बचा, नीचे 1 से कोई मतलब नहीं होता। ऊपर कौन बचा? 10 × 2 × 4। तो 10 × 2 20, 20 चौके 80। तो आपका फाइनली आंसर कितना आया? 80। थैंक यू।